तो अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि भैया हमें क्या पढ़ना है कि टोटल टर्म्स कितनी होगी ना। टोटल टर्म्स की जब मैं बात करने चला जाऊंगा, जब मैंने टोटल टर्म की बात करी है किसी भी बाइनोमियल में, अच्छा जब हम जनरल उसकी बातें कर रहे थे तो आप लोगों को ये पता है कि जिस दिन मैंने a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन किया होगा उस दिन टोटल टर्म कितनी आई होगी, n प्लस 1 आई होगी। यहां तक तो बेहतरीन बात है। अच्छा सर ये बात तो ठीक है कि जिस दिन दुनिया में मुझे दो टर्म देखने को मिलेगी उस दिन मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल दूंगा कि भैया n प्लस 1 आई होगी। अच्छा मुझे आप में से कोई बता पाएगा अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर मान लीजिए 15 आ गया किसी दिन, अब आपसे कोई पूछे कि टोटल टर्म बताओ तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 31। क्यों? बेहतरीन। आपको जिनको ये चमकना था उनको ये यहाँ चमक गया होगा कि ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी होल पावर 15 होने के बाद थोड़ा सा जिस दिन मैंने आगे जाकर इसको सोल्व किया होगा ये 1 माइनस एक्स का होल पावर 30 आया होगा। इस केस में मेरी टोटल टर्म n प्लस 1 से 31 आएगी, हाँ या ना, है ना। चलिए यहां तक की बातें भी सही है। अगर मैं आपसे किसी दिन पूछ लूं कि 1 प्लस मान लीजिए किसी दिन आपसे कोई पूछ ले कि 3x 1 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल स्क्वायर, इस दिन आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7। सोचिए अंदर वाला कुछ लिखा हुआ है 10। अच्छा ये कितने लोगों को चमका कि ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ था अंदर वाला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये अगर दिखने के बाद होल क्यूब का स्क्वायर लिखा हुआ है तो जिस दिन मैं आगे जाऊंगा ये मेरे लिए 1 प्लस एक्स का होल पावर 6 हो जाएगा और n प्लस 1 से यहां मेरे पास टोटल टर्म्स जो है वो 7 आनी चाहिए। तो मैं कहानी पकड़ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये बात तुम्हारे पकड़ में आ रही है, अब मान लीजिए कोई मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया अब बताओ तुम, मैं जो कहानी है ना कि चलो ये तो कोई भी बता देगा, ये तो घूमते फिरते भी आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो आपको ये बात बता देगा कि भैया किसी बाइनोमियल में अगर आपको टोटल टर्म्स निकालनी है ना, किसी भी बाइनोमियल में अगर आपको टोटल टर्म्स निकालनी है तो वो बड़ी आसानी से यहां से निकल जाएंगी। लेकिन अगर आपसे किसी दिन कोई पूछे कि अब आप टोटल टर्म बताओ, किसमें आप टोटल टर्म बताओ 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब में, इसका होल पावर 15 लिख देता हूं लोग, ना तो भी किसी का स्क्वायर है ना भी किसी का क्यूब है। इस केस में आप क्या करोगे बोलो? इस केस में अब आप क्या करोगे? नहीं चलता? अच्छा अब यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना मेरे साथ तो मजा आएगा। कितने आप में से कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसको अगर मैं अंदर ही अंदर इससे बातें करूंगा तो ये बोलेगा मैं तो x टू द पावर 0 लिखा हूं भाई साहब। हाँ यार x टू द पावर 0 से बढ़ते 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 x टू द पावर क्यूब तक गया हूं। अब जिस दिन ये 15 खुलेगा, सोचना बात समझना, जिस दिन ये 15 अपने रंग दिखाएगा क्या x टू द पावर 0 पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या x क्यूब पर फर्क पड़ेगा? और ये x टू द पावर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कि जिस दिन ये पूरी दुनिया खुलेगी ना उस दिन में x टू द पावर 0 तो x टू द पावर 0 ही रहेगा, लेकिन ये घूमते घूमते x टू द पावर 45 तक पहुंच जाऊंगा। 0 से लेकर 45 तक जाने में मुझे कितनी टर्म लगी होगी? 43। सोचो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाते जाते क्या मुझे 45 तक पहुंचने में 46 टर्म लगी। 1 से 45 तो गए ही सही, 0 से चला था तो वो 46 हो गया मेरे लिए। नहीं समझे? अच्छा तो अगर कहानी का रंग बदल दिया जाए, कहानी का रूप बदल दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब इसका पावर 15 है, अभी बताओ टोटल टर्म्स कितनी होने वाली? सोच के बोलना। 45 क्यूब सोच के देखना, देखो समझा? शायद ये सही बोल रहे हो भैया। ये x टू द पावर 1 है, पिछली बार हम 0 से चले थे, इस बार यहां पर x क्यूब है
तो जिस दिन ये 15 वाली दुनिया खुलेगी ना, जिस दिन ये 15 अपने आप को ओपन करेगा, उस दिन यहां हम x टू द पावर 15 से स्टार्ट करके x टू द पावर 45 तक पहुंचे होंगे। अंदर ही अंदर जिस दिन ये 15 खुलेगा ना, तो x टू द पावर 1 उस दिन x टू द पावर 15 बन गया होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे ना भाई? जिस दिन ये 15 खुलेगा, ये 1 को 15 बना के जाएगा और 3 को 45 बना के जाएगा, तो 15 से 45 जाने में हमें लगी 30, लेकिन उसकी वजह से 31 टर्म हो गई, क्योंकि चले 15 से थे। नहीं समझे? तो यहां पे हमारे सामने 31 टर्म्स टोटल आई। उम्मीद है ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ रही होगी। उम्मीद है ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बातें तुम समझ पा रहे हो और किसी दिन तुम्हारे पास कहानी मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द होल पावर 15, अभी अगर पूछ लिया जाए तो सोच के जवाब देना। अभी अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया टोटल टर्म कितनी होने वाली है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? 61। आप सोच के बोले आप? नहीं यार, देखो कहानी तो फिर x टू द पावर 0 से स्टार्ट हुई है और x टू द पावर 4 तक गई है। जिस दिन 15 ने अपनी दुनिया खोली होगी, जिस दिन 15 ने अपना रूप दिखाया होगा, उस दिन x टू द पावर 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ये x टू द पावर 60 हो गया होगा। हाँ या ना? लेकिन समझने वाली बात कि हर बार तो गैप एक एक का ही था, इस बार दो दो के गैप पे मैं 60 पहुंचा हूं। तो मैं 0 से चला, दो दो के गैप पे 60 पहुंचा, तो 30 हुआ ना, और उस 30 की वजह से टर्म कितनी हो गई? 31। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है अभी कहानी समझ में आ रही होगी पूरा। तो एक लास्ट सवाल तुम्हारे सामने मैं इसका रख देता हूं, यहां रख देता हूं बोर्ड के इस वाली दुनिया में, कि x क्यूब प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x क्यूब टू द पावर 20, अभी बताओ कितना होगा टोटल टर्म? सोच के बोलो। सोच के बोलो। 91 नहीं भाई दुनिया वाले हमसे कह रहे हैं कि x क्यूब प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x क्यूब टू द पावर 20। पहले बेसिक नहीं, पहले बेसिक समझते हैं। पहले बेसिक समझते हैं कि हमारा बेसिक क्या कह रहा है। हमारा बेसिक ये कह रहा है कि यहां पर है पावर x क्यूब, यहां पर है पावर 0, और समझ पाए कि यहां माइनस x3 है, तो मैं -3 से 0 गया, 0 से 3 गया। सबसे पहले गैप समझ लो कि इस बार गैप कितने का मारा गया है? 3 का गैप है। तो जिस दिन ये 20 खुला होगा, इसको 60 बना के गया होगा, इसको 0 बना के गया होगा, और इसके साथ -60 का खेल खेल के गया होगा। तो मैं -60 से 60 गया हूं, यानी कि मैं 120 चल लिया। -60 से चल के 60 पहुंचा, यानी कि मैं 120 चल लिया। लेकिन गैप कितने का था? गैप 3 का था, इसकी वजह से 40 आया, और इस 40 की वजह से मेरी टर्म कितनी आ गई? 41। उम्मीद है अब तुमसे इस दुनिया में कोई भी पूछे कि कितनी टर्म आने वाली है, तुम किसी क्वेश्चन में रुकोगे नहीं। अब सोचो, अब जब तक बच्चे ने बाइनोमियल नहीं पढ़ा होता है, उसको ये 20 देखते ही उसका सर घूमता है। लेकिन जब बाइनोमियल पढ़ लेता है कि अरे यार क्या बच्चों वाला काम कर रहा था, मैं 20 बोल रहा था। तो ये वाली कहानी, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। लिखो नेक्स्ट। अगला टॉपिक